तो उन दिनों तो ये वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं था ना। नहीं तो नहीं नहीं, उसमें में तो होता ही नहीं, छुट्टी भी तो डालना पड़ता था, लॉस ऑफ पे, वो सब भी चक्कर है ना वो सब। वो सब कुछ था। तो मैंने मतलब बैठ के सोचा कि मैंने कहा कल को अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो मेरे पास तो ढंग से कोई, मैंने ना तो सेविंग्स के बारे में सोचा, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं थी मेरी। आई थिंक 6.5 का पैकेज था मेरा। तो मैं बस वही सारा हिसाब बनाता रहा कि भाई मुझे करना कैसे है सारी चीजों को। फिर वन फाइन मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पर ना फ्लैट्स बनाता हूँ। तो मैंने डैडी को बोला। डैडी का बोलना, स्पीच और आपका हैंड मूवमेंट्स सब रेस्ट्रिक्ट हो गया था उस टाइम पर, क्योंकि उनका राइट साइड पैरालाइज्ड हुआ था। तो एंड सीवियर, मतलब वो लिखना पढ़ना तक भूल गए थे, ऐसा हो गया था उनके साथ में। वो पैरालिसिस तो इसके चलते होता है ना डॉक्टर साहब, व्हेन यू हैव डायबिटीज एंड देन क्लॉटिंग के चलते होता है ना, तो क्लॉट क्लॉट जाके कहीं रुक जाता है देन। एक्चुअली ये जो पैरालिसिस, जो दो तरीके के पैरालिसिस होते हैं, एक तो एक। पोस्ट सर्जरी इम्पैक्ट्स होते हैं। पोस्ट सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में कहीं कोई क्लॉट फॉर्मेशन आ जाता है और वो क्लॉट मूव करता रहता है। तो क्लॉट जो है वो बनता भी रहता है और डिसॉल्व भी होता रहता है, दोनों चीजें होती रहती हैं व्हाइल दैट जर्नी कंटिन्यूस। दूसरा होता है पैरालिसिस स्ट्रोक, जो नॉर्मल तरीके से होता है। मतलब आपका वात पहले कुपित होगा, फिर पित्त कुपित होगा, कफ कुपित होगा। जब तीनों कुपित हो जाएंगे उसके बाद उस इम्बैलेंस को जो है उसमें देखते हैं। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये आता है नेचुरल पैरालिसिस में। बट पैरालिसिस में इतना इजी रिवर्सल होता है। मतलब मैंने डैडी के 14 पैरालिसिस अटैक ऑब्जर्व करे। तो बाद में से ऐसा हो गया कि हमारे सामने पैरालिसिस पड़ा, आरती ने क्लीनिंग करी, एंड विद इन 2 मिनट्स इट इज देयर इज नो साइन ऑफ वो। मतलब वो सोचते रहेगा, मतलब मैं अपने सामने देख रहा था। डैडी बात कर रहे थे, मैं उनके रूम में ही बैठा हुआ था, मैं और नंदनी। और डैडी जो है पता नहीं किसी बात के ऊपर जो है उन्होंने कुछ बोला। और मैं कह रहा हूँ ये इनको हो क्या रहा है, धीरे 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 करके गर्दन एक तरफ को, जीभ एक तरफ को लटक गई, हाथ पैर ऐसे करके एक साइड लटकी। मैंने नंदिनी को बोला, आरती को बोला। आरती आई, उसने हीलिंग करी। और वो जो साइड एक तरफ से लटकती थी, मैंने बस इतना करा कि मैंने उनको एक हाथ से पकड़ लिया। और आरती आई, हीलिंग करी। एक या 2 मिनट के बाद जो है फिर से हाथ और पैर जो है उसमें वो जान आ गई। और वो जान जैसी आई, उसके बाद वो किसी बात पे गुस्सा कर रहे थे पैरालिसिस स्ट्रोक से पहले। और उसके बाद उन्होंने अपना वो गुस्से वाला वर्जन फिर से पूरा करा। मेरी हंसते हंसते बुरी हालत हो गई कि मैंने कहा देखो, अभी जो है सारी की सारी चीजें छूटी जा रही थी, आदत नहीं छूटती, बाकी सारी। तो बड़ा मजेदार सा था इंसिडेंट वो लाइफ का। बहुत इंटरेस्टिंग, बट ये है कि ये डोमेन बहुत मिराकुलसली काम करती है, और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जितने भी एंगल्स आए लोगों की सोच के हिसाब से, मतलब मैंने जिस तरीके के चमत्कार देखे वो, मतलब वही मेरा ड्राइविंग फोर्स भी है। रादर अगर मैंने कुछ देखा नहीं होता तो शायद मैं इस सब्जेक्ट के पीछे इतना पढ़ता भी नहीं। अभी क्या हुआ, 29 तारीख को मेरा एनिवर्सरी था, तो उस टाइम पर जो है अगस्त उदय होता है, जो अगस्त तारा उदय होता है ना साउथ में। हाँ हाँ। तो अगस्त ऋषि वाला जो वो तारा उदय जो था, तो मैंने क्या करा था, मैंने ऑलमोस्ट, मुझे अभी 27 साल हो गए इसको करते करते। 27 साल से जब अगस्त उदय होता है तो मैं अर्घ देता हूँ। तो बृहद संहिता करके एक किताब है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था। तो उसने वहां पे क्या लिखा कि अगर कोई व्यक्ति अगस्त उदय में अर्घ देता है तो एक बार देता है तो विद्वान, 3 बार देता है तो ज्ञानवान, पता नहीं ऐसे करके ना उन्होंने कैटेगरी बना रखी थी। तो 5 बार करता मतलब, फिर एक पहला कैटेगरी ये था कि उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ता है। दूसरे में था कि अगर
3 से 5 बार कर लेता है तो ब्राह्मण जो है वो क्या बन जाता है, वो पुरोहित या कुल पुरोहित इस टाइप से बन जाता है। राजा अगर करता है तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है, हम्म, ऐसे करके। और एक था कि अगर कोई अगस्त्योदय कर रहा है तो वो हम्म, और कुछ हो या ना हो, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का मालिक बनेगा। हम्म, ये अगस्त्योदय के उसके लिए लिखा हुआ था। हम्म, और मैंने मेरे गुरुजी को दिखाया, बोले हाँ लिखा है, कर दिया कर, साल में एक बार ही तो अर्घ देना होता है, क्या फर्क पड़ता है। हम्म, और मेरे गुरुजी हमेशा मुझे बोलते थे कि अगस्त ऋषि और वशिष्ठ, क्योंकि वो तो वशिष्ठ आश्रम में रहते थे मेरे गुरुजी, तो बोले हम्म, अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि दोनों सगे भाई हैं। तो हम्म, मतलब जितना रिस्पेक्ट मैं वशिष्ठ जी को देता हूँ उतना ही अगस्त ऋषि को देता हूँ। तो दोज वर माई अपब्रिंगिंग्स, कि मतलब हम्म, मुझे तो पता ही नहीं था दोनों के बारे में कुछ। ये तो लेटर आई रियलाइज कि साउथ के जितने भी राजा थे वो अगस्त ऋषि उनके वो थे, डाइटी या गुरु। और जो हम्म, नॉर्थ के जितने भी राजा थे उनके डाइटी वशिष्ठ जी थे। ये मुझे हम्म, बहुत बाद में पता चला। तो जब ये पार्ट मेरे को समझ में आया तो मैंने वो करना शुरू करा अराउंड 94, आई थिंक हम्म, 94 या 96, ऐसे करके मैंने करना शुरू करा। तो हम्म, हर साल जब अगस्त उदय होता तो मैं अर्घ हम्म, देता। तो 3-4 साल जब हो गए तो मैंने कहा अरे इसको तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। हम्म, इत्तेफाक से मेरी जब शादी हुई थी तो बड़े लड़ाई झगड़े वाली तरीके से शादी हुई थी, तो हम्म, ये शादी की डेट मैंने खुद ही निकाली थी। हम्म, भारतीय जम्मू की रही तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस और वो सारा था। और हम यूपी के ब्राह्मण थे तो हमारे यहाँ अलग तरीके के रिचुअल और सेटअप होता था। हम्म। तो उस पूरे प्रोसेस में मेरे को अगस्त में शादी करनी थी, और हमारे यहाँ अगस्त में शादी नहीं होती है। हमारे यहाँ भी नहीं होती है। तो देवर नॉट रेडी फॉर दैट मैरिज एंड ऑल दैट पार्ट, की नहीं अभी तो 2 साल तक अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है, ये सब कर रहे थे। हम्म, मैंने बैठा और मैंने कहा कि ये मुहूर्त है, 29 अगस्त को अगस्त उदय होता है। मैंने अगस्त उदय का नाम देखकर मैंने कहा अब की बार अगस्त उदय वाले दिन शादी करूंगा तो सारे जितना लाइफ टाइम है उतने टाइम ही पूजा करना याद रहेगा। हम्म, और मैंने 29 अगस्त को शादी कर ली, शादी करी। और पहले मैंने अगस्त उदय की पूजा करी, कि मैंने मतलब रिक्वेस्ट ये करते हुए कि भाई आज आप उदय हो रहे हो तो आज से ज्यादा शुभ दिन क्या होगा इस काम को करने का। तो वो हम्म, शुभ अशुभ वाला पार्ट में छोड़ देता हूँ, मेरे लिए तो आप ही वो हो। हम्म, ऐसे करके मैंने जो है वो उस दिन शादी कर ली। तो हम्म, इस बहाने वो अभी तक चलता रहा। पर मैं हम्म, सर क्या देखता हूँ, आज अगर मेरे को कोई भी विद्वत्ता की मैं बात करूं कि मेरे पास एक एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, हम्म, उसका मेजर श्रेय जो है वो अगस्त उदय की पूजा को जाता है। हम्म, ये मुझे नहीं पता था बट किताब में जैसा लिखा था वो हम्म, बिल्कुल वैसा रहा था। हम्म, अब वहां पे किताब में लिखा है 1 2 3, अगर वो 25 बार लिखते तो ऑब्वियसली हो सकता है दूसरा आदमी करता नहीं। हम्म, बट ये नहीं था कि विद दैट, मतलब स्लो एंड स्टेडी पेस ऑफ इंटेलिजेंस थी। हम्म, तो अब की बार जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैं वो अगस्त उदय की जब पूजा अर्घ देने के लिए वो पंडित जी आ गए थे तो उन्होंने वो पूजा की सारी प्रक्रिया बना दी थी। हम्म, बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि अगस्त लोपा मुद्रा का बीज मंत्र क्या है। तो मैंने जो है उसके हिसाब से, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको। हाँ दिख रहा है। तो मैंने लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा, हम्म, अगस्त्य महर्षि। इनको जोड़ा और इनको जोड़ने के बाद इनके बीज मंत्र बनाने लग गया। तो मेरा एक, लक्ष्मी। तो ये ल चला गया, हम्म, म चला गया, श चला गया, रा बाकी है। रा द भी आ गया ना ये मरी में। मरी में रा चला गया। द बाकी है। प त अत
ये पतज्ञ, ये सर बीज मंत्र बना। इसकी एनर्जी देखिए आप। फिनोमिनल एनर्जी डॉक्टर साहब इधर से खींचते हुए जा रही है, एक्चुअली इधर से लेफ्ट हैंड से इधर से खींचते हुए इधर जा रही है। ठीक है सर, अब दूसरा पार्ट ऐसा करते हैं। अब जब वशिष्ठ अगस्त जी का ध्यान करा तो वशिष्ठ जी का कर लेते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अक्षमालिका। हम्म। और वशिष्ठ जो है वो ऐसे लिखेंगे। हमारे शुक्ला जी तो वशिष्ठ पत्र के ही हैं। जी। अब इसमें क्या है, अक्ष जो है, जो माला जो है वो एक्चुअली अ से नहीं शुरू होती है, लिरी से शुरू होती है। श जो है वो उस पे सरस। एक्चुअली लिरिक्शम मालिका बनती है, नाम बनता है इनका इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसके अल्फाबेट उठाता हूँ तो मेरे पास में फिर से लक्ष्मी हो गया, लिरिक। अब यहाँ पर हम लक्ष्मी की बजाय इसमें लिरी लगा देंगे। और वह ठ तो हम श में लेते हैं तो अ से ह और आएगा इसमें। हठ लक्ष्मी लक्ष्मिलरी या वहट लक्ष्मिलरी, ऐसे करके ये इसका बीज मंत्र बनता है। अब इसको देखिए। इसकी भी वैसी ही एनर्जी है डॉक्टर साहब। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। हम्म। तो मैंने जब इसके इसमें बेसिकली जो है ये सूक्ष्म शरीर बन रहा है। हम्म। इसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं कोई भी ग्रॉस बॉडी का नहीं है, सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो उसके हैं, हम्म। अदर देन व वाले एलिमेंट में। तो मैंने इसको जब देखा तो इसको किस तरह से देखा, वशिष्ठ जी अक्षमालिका के हिसाब से हैं तो ये लैंग्वेज का वो डोमेन है जो हम्म। स, हमारे प्रेजेंट डे अल्फाबेट सिस्टम जो है। हम्म।
और लोपामुद्रा अगस्त जो है वो लैंग्वेज का वो डोमेन है विच इज फ्रॉम द साइन लैंग्वेज पार्ट। हम्म। लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान। तो कोई भी चीज जैसे ही आप अब इसमें मतलब ऐसे देखिए कि एक व्यक्ति अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को जोड़कर एक वर्ड बना रहा है और उस वर्ड के अंदर मीनिंग है। एक व्यक्ति मुद्रा के इशारे से ही उस मीनिंग को बना रहा है। जैसे एक दफे मैंने एक गायत्री मंत्र का वीडियो देखा था, उसमें 24 मुद्राएं थी जिनको उस ऑर्डर में करने से, केवल हाथ के मूवमेंट को करने से उस तरीके से वो पूरी बात चलती थी। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा कि बिना बोले अपनी बात बताना, तो ये बुद्धिमत्ता का एक अलग एक्सपर्टीज होता है। और ये दोनों जने जो हैं, कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई साधारण लोग थे। ये दोनों के दोनों जो हैं वो मतलब एक ने आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना करी थी और रावण को मारने के लिए राम को पूरी अपनी रिसर्च दी थी, है ना। हम्म। और वशिष्ठ जी तो थे ही कुल गुरु, तो उनकी तो जितनी बातें करी जाए कम है। तो ब्रह्म ऋषि एंड ऑल दैट वाज देयर। मैंने क्या करा, इन दोनों को भी जोड़ दिया, क्योंकि टर्म थी मित्रा वरुण। मित्रा वरुण से दो बच्चे थे, एक वशिष्ठ और अगस्त्य। तो मैंने उसके बाद में फिर थर्ड टर्म बनाई ये वाली। हम्म। इसमें ये दोनों बीज मंत्र कंबाइंड हो गए। हम्म। जी। बहुत ज्यादा उठ जाएगा। हम्म। अब इसको क्या करना है, ये तीनों बीज मंत्र को मैंने एक सेकंड, एक सेकंड।
ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, हम्म। सो दैट कि आप वो शीट का एनर्जी जो है वो उसको लिफ्ट कर सकें। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, उसे लिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये स्क्रीन में लोपामुद्रा, अगस्त ऋषि, वशिष्ठ जी और अक्षमालिका, और उनकी जो कंबाइंड एनर्जी है दोनों जनों की, इस एनर्जी को ध्यान करेंगे कि इस एनर्जी ने मिलकर पूरे विश्व को, वशिष्ठ जी ने साउथ पोल को, ओ सॉरी नॉर्थ पोल को, और अगस्त ऋषि ने साउथ पोल को, जो हमारा ये 16 संस्कार की प्रक्रिया थी उसमें वो कर दिया था, मतलब कन्वर्ट कर दिया था, सब में यूनिफॉर्म है हमारे यहाँ जो 16 संस्कार की प्रक्रिया है। तो इन दोनों ऋषियों को और उनकी पत्नियों को उस प्रकार की शक्ति मानते हुए कि अब हमारे को संपूर्ण विश्व को एक नए संस्कार की प्रक्रिया में लेकर आना है, तो आपकी शक्तियां हमारे को हेल्प करें, हमारा मार्ग बनाए, और हमें विचार और जो शब्द का उच्चारण है वो उसके सारे रहस्य पता चलें, इसके लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो ये एनर्जी को लिफ्ट करना है, अपने भीतर डालना, और ये कमांड्स जो मैंने बोली हैं उसको अपने भीतर इन्वोक करना है। जी सर। एक्चुअली बॉडी एग्जिस्टेंस तो शुक्ला जी आप म्यूट हैं। डॉक्टर साहब ऐसा लगता था कि बॉडी में है नहीं, हम फिजिकल बॉडी तो पता ही नहीं चला इसमें।
यू फील एज इफ यू आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग सिटिंग, जो जब मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं जमीन में बैठा हूँ। राइट। जी तो शुक्ला जी। जो विचार से शब्दों की उत्पत्ति वाला डोमेन है, वो इससे ओपन होगा। हाँ मुझे मतलब एकदम ऐसा ऐसा लिंक आया एकदम, मतलब ऐसा देखिए क्लिक ऐसा हुआ। है हमारे यहाँ, ये जो टर्म है ना, ये किसी किताब में लिखी ही नहीं है। शब्द। अब यहाँ पे शहद का श नहीं है, षटकोण का श है। दूसरी टर्म है, ये ब्रह्म है। और तीसरी टर्म है शक्ति। ये शब्द ब्रह्म और शक्ति जो है, इसके रहस्य अगर किसी को पता चल जाए तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और ये रहस्य जो हैं, ये इन दोनों कपल्स ने बहुत तसल्ली से खोले हैं, और एक अवतार की ना पूरी स्थिति को मैनेज करा है। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हमने व्यक्ति को भगवान कह दिया। अब जैसे ही राम को भगवान कहा, इमीडिएटली राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाले ऋषि वशिष्ठ का भी रोल खत्म हो गया। और जिन्होंने जो संस्कार दिए वो कौशल्या जी का भी रोल प्ले सारा खत्म हो गया। तो ये वो पावर्स हैं जो राम को क्रिएट करती हैं, राम को डेवलप करती हैं। ये हमारा मूलभूत पार्ट है। तो अगर इन शक्तियों को आपने सही प्रकार से इन्वोक कर दिया, तो आप ये मानिए कि आप किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और वो भी किसी भी एज के तौर पे। वशिष्ठ जी ने जो है राम को बचपन से डेवलप होने में, मतलब कुल गुरु थे तो वो उस तरह से करते थे। और अगस्त ऋषि तो मिले ही उनको जो है जब वो शादी हो गई और उसके बाद में मिले, तो उनका जो बेस था वो डिफरेंट था। तो अगस्त ऋषि तो कर वैसे भी, अगस्त ऋषि की कृपा से लक्ष्मी जी की बड़ी बढ़िया प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के ऊपर जो कुछ भी काम हुआ है वो अगस्त ऋषि का करा हुआ है। तो अगर हम बड़ी संपत्ति, धन संपत्ति की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए हमने एक प्लान कर लिया कि हमें एक लक्ष्मी जी का मंदिर बनाना है, तो वहां पर अगर अगस्त ऋषि की भी मूर्ति लगती है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि मैंने वो एक संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके साइट थी जिसको पढ़ रहा था, तो उसमें लक्ष्मी जी के बारे में जो स्तुति दे रखी थी, या फिर हनुमान जी का एकादश स्तोत्र दे रखा था, वो सब उनका लिखा हुआ था, अगस्त ऋषि का। अब एकादश मुखी हनुमान का कहीं डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। तो जब मैंने एकादश मुखी मतलब 11 मुखी हनुमान के बारे में सोचा, मतलब वो 11 मुखी मतलब साक्षात रुद्र हो गए। तो वो जब पार्ट को देखा तब मुझे पता चला कि अरे ये तो कहानी डिफरेंट है। तो वो व्यक्ति उतना विद्वान था कि वो संपूर्ण रुद्र का ध्यान कर सके, वो अगस्त का महत्व है। जो पूरा विश्व लक्ष्मी जी के चक्कर में है, तो वो लक्ष्मी जी की सारी स्तुति जो अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा और अगस्त ऋषि ने लिखी है, वो फिनोमिनल है। हम्म। तो इनकी कृपा से ही वो चीज समझ में आएगी, वो कोरिलेशन समझ में आएंगे। देखिए हमने एक कमांड डाली लास्ट टाइम कि ये जो वेल्थ सारे ज्यूज के पास में है, ये हिंदूज के पास में आ जाए। ठीक है, हमने अभी कुछ दिन पहले ये कमांड डाली थी। हाँ जी। अब ये जो आज मैं बात बोल रहा हूं, ये उस कमांड के बाद का असर है। ये बीज मंत्र मैंने 27 साल में पहली बार लिखे। हम्म। ये पिछले 27 साल, मतलब इसको आप ऐसे मानिए कि मेरा पिछले 27 साल के एफर्ट का प्रसाद है जो भगवान ने मेरे को दिया। और ये दिया तभी जब मैंने आपको जो है ये बोलने के हिसाब से अटेंशन दिया कि वेल्थ फ्रॉम ज्यूज टू हिंदूज विल शिफ्ट। तो ये जो कुछ भी अगले 3 साल में होगा, तो उसमें आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जागृत हो कि आप जहां भी चलें वहां पर लक्ष्मी जी आगे आगे आप लोगों के चलती रहे।
हम्म। तब ये चीज जो है, इसका रोल प्ले अपने आप आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया रमेश सर? मैंने कुछ नहीं, वो मंत्र ले देख रहा था। ये बात ही इतनी गहरी है कि वो हृदय तक जाने में थोड़ा डाउनलोड में टाइम लगता है। बहुत गहरी बात है। देखिए, आने वाले टाइम में ना बहुत सारी चीजें होने वाली हैं हमारे को। फंडामेंटली ये कहा जाता है कि तीन चीजें कही गई हैं। एक है एटीट्यूड, हम्म। दूसरा है नॉलेज, हम्म। तीसरा है स्किल्स। जब आप इन तीनों डोमेन्स पे काम करेंगे, हम्म। तब वो जो कंप्लीट हीलर वाला एस्पेक्ट है ना, वो बाहर निकलेगा। हमारा काम ये नहीं है कि हम कुछ मंत्र से देख लें या हीलिंग कर लें। हमारा फंडामेंटल काम आएगा आने वाले जितने भी फोरम्स हैं उसमें लोगों को ही कन्वर्ट कर देना। अभी आज पूरी दुनिया का क्या स्थिति है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो वेद पुराण है वो वेस्टर्न इस रिसर्च से कनेक्टेड है। अगर इस अप्रोच को आप उल्टा कर देते हैं कि आपकी जो वेस्टर्न रिसर्च है वो वेद पुराण के इस एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, तो दुनिया में परिवर्तन आएगा। हम्म। हम अभी ये कहते हैं कि बुखार के लक्षण और फीवर दोनों सेम चीज है। जब आप फीवर को, बुखार जो हमारे यहाँ ज्वर कहा गया है, उस डेफिनेशन से उसके एस्पेक्ट का कंप्लीशन और इनकम्प्लीट पार्ट को हाईलाइट करेंगे, हम्म। तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर हम अपने आप को वेस्ट के अनुसार करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ये तो एक पार्ट हो गया जो मुझे, मतलब पिछले इतने टाइम से चल रहा था, और मैं, क्योंकि हम छुट्टी कर रहे थे तो हमारा वो बैठ नहीं रहा था। सेकंड पार्ट जो मेरे को दिखाना था, एक सेकंड। एक हमारा ये वाला पीपीटी जो है ये बच गया डिस्कस करने से। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, वो आपका जो अभी मंत्र वाला वही स्क्रीन दिख रहा है डॉक्टर साहब। एक सेकंड, अभी दिख रहा है? नहीं सर। हाँ, अभी अब दिख दिख रहा रहा है। है, अब दिख रहा है। यहाँ मैंने, जब हम मर्म पॉइंट्स पे बात कर रहे थे तो हमारे को मर्म पॉइंट्स के ऊपर क्या चैलेंज आया कि हमारे जितने भी मर्म पॉइंट्स हैं वो किसी ने चाइनीज सिस्टम से कर दिए। अब हम्म। ओरिजिनल जब मैं उन पर जो है अल्फाबेट्स प्लेस करने लग गया तो सीरियस अल्फाबेट्स उसमें मिसिंग थे। जैसे दोनों आंखों के लिए कोई मर्म पॉइंट नहीं दे रखा था। तो अब वो क्योंकि चाइनीज सिस्टम है तो उनका जो मानने का तरीका है वो फर्क है। तो मैं मर्म पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने उसको पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर लेकर चला। तो ये 532 बीज मंत्र लिखे मैंने।
हम्म और ये 532 बीज मंत्रों का आधार केवल श्री में है। हम्म ठीक है। अब इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट जो है वो ईड़ा है, जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला। एक ये जो पार्ट है वो ईड़ा है। ये पार्ट पिंगला है। पिंगला। और ये सुषुम्ना है। हम्म अब आपने क्या करना है, इस कंबाइंड एनर्जी को उठाना है और अपने एक एक करके म श त म श क्ष त ल ह य र व इस ऑर्डर में इन सारे बीज मंत्रों की एनर्जी को अपने एक एक चक्र में डालते जाना है। मणिपुर से शुरू कर लीजिए, चाहे सहस्त्रार चक्र बंद से, लेकिन एंड टू एंड ऑल 9 चक्रास में आपको डालनी है। एनर्जी लिफ्ट करनी है, अपने चक्रा में डालनी है, फिर एनर्जी लिफ्ट करनी है, अपने चक्रा में डालनी है। ऑल 9। ओके।
और इसी ऊर्जा से जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी हीलिंग, अपनी पत्नी की हीलिंग, बच्चों की हीलिंग, अपने घर के वास्तु पुरुष की हीलिंग, अपने गोत्र के जितने भी परिवार हैं उनकी हीलिंग, अपने पितरों की सारी हीलिंग, और फिर अपने पूरे विश्व में जितने भी 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं उन सब की हीलिंग करेंगे। और सबको अपने भारत देश में इन्वोक करेंगे। हाँ जी, क्या फीडबैक? पहला एक चीज नोटिस किया डॉक्टर साहब, जो सांस जो इट वाज फ्लोइंग फ्रॉम ओनली वन नॉस्ट्रिल स्टार्टेड फ्लोइंग इक्वली फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। ओके। जैसे तीनों, जैसे सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होता है तो ईडा पिघला सुषुम्ना जब एक साथ होते हैं तो देयर इज द ब्रीदिंग व्हिच इज फ्रॉम ऑल द थ्री चैनल्स। वो तो पहला एक मैंने नोटिस किया। मेनली सेकंड सर, थिंग इज हम्म, बोलिए बोलिए। सेकंड थिंग इज जब हम देखते हैं द फ्लो ऑफ कुंडलिनी वाज वेरी प्रोमिनेंट इन ऑल द चक्रास। अब जब हम हीलिंग भी कर रहे थे तो द हीलिंग एनर्जी वाज आल्सो फ्लोइंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एंड टू ऑल द पीपल कंसर्न। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि उनके चक्र में भी वही हीलिंग एनर्जी फ्लो कर रहे हैं जो आपके अंदर हो रहा है। राइट। मतलब एक तो क्या है कि एक तो कुंडलिनी शक्ति हो गई, अब वो तो हम्म। ठीक है, पर हम यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति को पावरफुल बना रहे हैं। हाँ। अब उसकी वजह से क्या है कि कुंडलिनी पूरे विश्व की होती है, मतलब अर्थ की भी एक कुंडलिनी होगी जो कि 800 करोड़ लोग और पेड़ पौधे
कीटाणु, ये सारे मतलब जितने भी कुछ एग्जिस्टेंस, लिविंग एग्जिस्टेंस है, उन सब पर ये अप्लाई होता है। तो जब आप इसकी हीलिंग करेंगे तो उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो कुंडलिनी शक्ति जो है, ये जैसे मेरे पीछे जो फोटो है, इसको देखेंगे आप, तो ये शिव के भीतर की कुंडलिनी शक्ति है। हम्म तो शिव शक्ति मतलब मेरे पीछे जो इमेज है उसमें शिव में भी कुंडलिनी शक्ति बनी है ना। हम्म वो कुंडलिनी शक्ति उनके गले में लिपटे हुए नाग की जैसा है। हम्म तो हमने क्या कर रखा है, और विष्णु जी जो हैं वो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर लेटे हुए हैं। हम्म वो शेषनाग का स्वरूप हो गया। हम्म अब जब मैं इस एस्पेक्ट को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि जब हमारे भगवान जो हैं उन्होंने नाग को अपने साथ में लिपटा रखा है, उस पे बैठे हैं, उस पे लेटे हैं, और हमारा परसेप्शन क्या, अगर हमारे सामने इस समय सांप आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमारा तो फियर, फियर रिस्पॉन्स होगा ना। हाँ करेक्ट। तो किसी ने हमारे परसेप्शन में जो स्नेक का रिस्पॉन्स जो है उसको गड़बड़ कर दिया। हम्म स्नेक जो है वो हमारे जो खजाने होते हैं, कोष जो होते हैं, उसका रक्षक होता है। हम्म तो आप अपने रक्षक को देखकर उसे दौड़ के मारने जाते हैं। हम्म तो मैं मेरी धन की रक्षा, जो मेरे धन की रक्षा कर रहा है, मैं उसको मार रहा हूं। हम्म ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो मुझे जो है वो नाग को फ्रेंडली अप्रोच से देखना पड़ेगा, टू एन एक्सटेंट कि जब मेरे स्वप्न में नाग आना शुरू हो जाए हम्म तो आप समझ लीजिए कि आपके पास धनागम होने वाला है। हम्म जब वो स्वप्न में नाग आता है हम्म उस टाइम पर पहली चीज ये होती है कि हमें वो 3 दिन तक, 3 से 5 दिन तक किसी को बताना ही नहीं होता कि मैंने ये स्वप्न देखा। और हम्म जिस सेकंड ये स्वप्न देखा जाए उस सेकंड इमीडिएटली उठ के बैठ जाना चाहिए। हम्म तो आप खुद भी उठे, पत्नी को भी उठा दें, वो मतलब उससे जो वेल्थ आने वाली होती है ये उसका सूचक होता है। हम्म तो ये एक तो पार्ट मैंने देखा। दूसरा मैंने क्या देखा कि जब मैं ये ईड़ा पिंगला सुषमा समझ रहा था तो उसमें जो एस्पेक्ट मेरे समझ में आया वो ये आया कि ईड़ा को राइट बॉडी लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, हम्म पिंगला को लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन कहते हैं, सुषमना को मिड बॉडी मिड ब्रेन कहते हैं, यही कहते हैं ना। हाँ जी। लेकिन जब मैंने इस प्रक्रिया को देखा तो मुझे पता चला कि ईड़ा पिंगला और सुषमा जो है वो लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन वाला पार्ट नहीं है। हम्म ये एक जो है ये राइट बॉडी की शक्ति है। इसको फिजिकल डोमेन की बजाय शक्ति की डोमेन पे ले जाइए। हम्म उसका रीजन मेरा जो है वो ये है, कुबेर की पत्नी का क्या नाम है? वाइफ ऑफ कुबेर की पत्नी है। एक मिनट। हम कुबेर की पूजा करते हैं लेकिन कभी उनकी पत्नी का ध्यान नहीं करते। कोई नहीं, मैंने स्क्रीन पे लिख ही रखा है, ईडा विदा नाम है उनका। ईड़ा विदा। ईडा विदा। हाँ भद्रा बोलते हैं उसको। है भद्रा। जी। He was married to Bhadra, the wife of Dr. Demen Mura, यक्षिणी। चारवी भी बोलते हैं उसको। कुबेर तो यक्ष थे ना सर? कुबेर यक्ष थे। He married यक्षिणी called चारवी। चारवी। नहीं, कुबेर की पत्नी का नाम तो ईडा विदा, ये तो मेरा कंफर्म है। मैं तो ऐसे गूगल सर्च किया तो उसमें पता चला चारवी एंड भद्रा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? Bhadra is the wife of Kubera. She is the daughter of Chaya Devi. एक सेकंड रुकिए सर।
She was also known as Chitralekha. कुछ कंफ्यूजन है, मैं उसे चेक कर लूंगा। कुबेर हाँ, की मदर का नाम ईड़ा विदा है। मदर का नाम वो भी देख लेता हूँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम। ईड़ा विदा तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो वो उसकी मदर के लिए है या वाइफ के लिए, दैट आई एम नॉट टू वेरी श्योर। Ida Vida is the mother's name of. अच्छा, तो मैं She is the mother of Kubera. She is the first wife of Sage Vishrava. अब सर इसको ऐसा देख लेते हैं। कुबेर जो है वो धन का देवता है एक तरह से, ऐसे मानेंगे। हम्म उसकी जो कॉजल बॉडी है, हम्म कॉजल बॉडी, हम्म वो ईड़ा विदा हो गई। हम्म ईड़ा इज पावर ऑफ द राइट बॉडी, लेफ्ट ब्रेन, हम्म एनालिटिकल एबिलिटी। और विद जो है ये बेसिकली इस पे सब कुछ आ रहा है। हम्म अब आप अगर, मतलब ये जो टर्म है व और द, ये व और द टर्म हमारे पास में वेद के अंदर भी आती है। विद के अंदर भी व और द का ही रोल प्ले है, और विद्या में भी व और द का ही रोल प्ले है। हम्म और जब मैंने अभी ये इसको अगस्त और ये वाला जो लिखा था, तो आप इसमें भी देखिए कि इसमें भी अगस्त और लोपा मुद्रा में भी व और द बीज मंत्र में प्रयोग हो रहा है। हम्म तो मुझे अगर नेक्स्ट लेवल के धन कुबेर अपने देश में तैयार करने हैं, तो मुझे ईड़ा विदा को ध्यान करना पड़ेगा। एंड ईड़ा विदा इज टू बी ट्रीटेड एज ए शक्ति, नॉट एज द राइट बॉडी और लेफ्ट ब्रेन। हम्म शक्ति जिसने कि कुबेर को इन्वोक करा। मैं मेरा पर्पस समझा पाया? हाँ हमने थोड़ी देर के लिए पहले तो हमने ये हीलिंग करी कि भाई जूस से वेल्थ जो है वो हिंदूज के पास में आ जाए। पॉइंट नंबर वन डन। दूसरा पार्ट ये कि उनके पास जब आएगी तो उन्हें किस प्रकार से हमने इन्वोक करना है। तो जितने भी हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके अंदर ईड़ा विदा का ज्ञान जाना शुरू हो। हम्म क्योंकि ईड़ा विदा कुबेर की शक्ति या कुबेर का कारण है। हम्म तो जब हमारे आसपास प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये ईड़ा विदा शक्ति जागृत हो, मतलब मैं एक सेकंड इसका एक वो बना देता हूँ।
हो गए सारे। इस वाले बीज मंत्र को देखिए। ड नीरज ड वद्यक्षश्री। आधा ड, आधा व, आधा द, आधा य, आधा षटकोण का श, फिर क्षत्रिय वाला क्ष, फिर र, बड़ी की मात्रा और अनुस्वार। इस बीज मंत्र से अपनी हीलिंग करिए, और इस प्रकार से कि सबसे पहले एक धन कुबेर की बुद्धि हमारे भीतर जागृत हो, ताकि हम कम से कम 5,000 करोड़ रुपए रिटेन कर सके। दूसरा पार्ट, हमारी जाति जो है, जो हमारे गोत्र जो है, उसके हिसाब से तमाम धन कुबेर उत्पन्न हो। और इस देश में प्रत्येक सात्विक व्यक्ति के पास में धन का भंडार जागृत हो, ये प्रार्थना करते हैं। सात्विक व्यक्ति धनवान होना चाहिए, निर्धन नहीं होना चाहिए। एक सर ये बीज मंत्र और देखिए। ये मैंने
क्या करा, ईडा विदा विश्रवा और कुबेर, इसका एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया कि ईडा विदा और विश्रवा के पुत्र जो थे वो कुबेर रहे। तो अब इससे जो बीज मंत्र में फर्क आया वो और कुछ नहीं आया, सिर्फ ह और जुड़ गया इसमें, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो मैंने इसको ड व द ह य क्ष श्री ऐसे कर दिया। शिव जी के आसपास सारे के सारे यक्ष रहते थे, तो वो यक्ष की जो डाइटी थी वो पार्वती जी को माना गया है। तो ईडा विदा विश्रवा और कुबेर, इन तीनों को ध्यान करते हुए हम हमारी संतानें, मतलब हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र ऐसे करके जो है ये इनके पास में सात्विक लक्ष्मी आए, इसके लिए प्रार्थना करें अपने लिए और पूरे 100 करोड़ हिंदूज के हिसाब से। जी सर। There is a subtle change of energy, doctor, when you move from the first mantra to the second mantra. Pehla mantra was more prominent in the Agya Chakra, the second one was more prominent in the Sahasrara. राइट। जी शुक्ला जी, आप म्यूट हैं सर। जी। गोल्डन गोल्डन हो गया है पूरा शरीर। हाँ, नहीं अभी तो बहुत सारा गोल्ड भी आएगा, चिंता मत करिए। किलो में ही आएगा। बट मेन क्या है ना कि
मैंने रियलाइज करा कि जब हम अपनी पूरी कम्युनिटी को गोल्डन देखते हैं ना, तो हमारे गोल्ड रिजर्व इंप्रूव होते हैं। वरना क्या होता है कि अगर हम सब जने एक साथ धनवान नहीं बनेंगे, तो मैं एक यूएस का एक कौन सा शहर है शायद, उसके लिए क्या कहते हैं, उसमें जितने भी घर हैं उन सबके पास अपना प्राइवेट हवाई जहाज है। सस्ता वाला है या महंगा वाला है वो बात अलग है, लेकिन सबके पास अपना अपना हवाई जहाज है। एक शहर ऐसा है। तो जब सबके पास एक जैसा सामर्थ्य होगा, तब जो व्यवस्था आएगी वो ठोस व्यवस्था होगी, और सब जने एक दूसरे के हिसाब से काम करेंगे। जब एक के पास नहीं हो कुछ भी और दूसरे के पास बहुत ज्यादा हो, तब हमारे को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो धन जो है उसके साथ में जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि जब वो समान मात्रा में रहता है, मतलब हेल्दी इकोनॉमी उसे कहते हैं, व्हेन मनी इज फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू मैनी पॉकेट्स। व्हेन मनी इज फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू फ्यू पॉकेट्स, वो अनहेल्दी इकोनॉमी होती है और वो बहुत जल्दी कोलैप्स करती है। तो रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी के राज्य के ऊपर बात आई, तो आखिरी 5-6 पेज में जो है वो राम राज्य में व्यापारी कैसे रहते थे और उनके पास व्यापार की क्या स्थिति थी, वो बड़ी खूबसूरत तरीके से बताई हुई है वहां पे। मतलब इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है कि राम के राज्य में व्यापारी जो है वो कुबेर के जैसे थे। मतलब वहां पे एक कुबेर नहीं था, वहां पे अनेकों कुबेर थे, और वो बहुत कम प्रॉफिट लेते थे और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी देते थे। इस तरीके का सिस्टम दे रखा है। तो अगर हम मुझे मेरे देश में रहना है और मेरे देश में मुझे खाने पीने की किसी चीज की कोई प्योरिटी नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली मेरे पूरा सिस्टम जो है वो टिकेगा ही नहीं ना। आज हम्म। आप ये देखो कि मैं सबसे महंगा खाना हल्दीराम में खाता हूँ और मुझे वहां पे पाम ऑयल मिलता है, और मेरे देश में कोई इस बात का प्रतिरोध भी नहीं कर रहा। मोदी की गवर्नमेंट हो या किसी की भी हो, कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी परोस रहा है। ये आज का मार्केट की स्थिति है। पाम ऑयल कितना नुकसान करता है वो हल्दीराम दे रहा है, जो सबसे महंगा सामान बेच रहा है। 1200 रुपए किलो की कोई मिठाई है उसके यहाँ, फिर भी वो मेरे को जो है पाम ऑयल में सर्व कर रहा है फूड। तो सोचिए मेरे देश की कितनी खराब स्थिति हो चुकी। और अकेला मोदी भी क्या करेगा। मतलब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि हमारा मानसिक शोषण हो चुका। और क्योंकि कोक पेप्सी इनके जो आउटलेट्स हैं वो कुछ भी सर्व कर रहे हैं, उनको कोई चेक नहीं कर रहा उनमें अजीनोमोटो है या केमिकल्स हैं या ऑल व्हाट नॉट। तो मेरे देश में जो धन कुबेर आए वो सात्विक प्रक्रिया वाले आए, ये मुझे विश करना शुरू कर देना चाहिए। और जो तामसी वाला है वो निपटे और आगे बढ़े। तो अगले 3 साल में आप देखेंगे कि 2027 तक इस देश के अंदर वो आर्थिक प्रगति आएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये मेरा पॉइंट है इस पूरी कहानी के उसमें, कि जब मैं कुबेर ईड़ा विदा विश्रवा इनका आवाहन करूंगा, उन यक्ष कुबेरों का आवाहन करूंगा, तो मेरे यहाँ जो धन का पार्ट आएगा वो फिनोमिनल होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक तो शुक्ला जी थोड़ा सा ना बैच टाइमिंग जो है उसको 7 से 8:30 रखेंगे, क्योंकि मेरा एक 8:30 से 9:30 का बैच बन गया। ठीक है सर। तो वो थोड़ा सा जो है ये अपना रमेश जी के ही साथ के हैं सारे जने, जो उस दिन कॉन्फ्रेंस में भी थे ना जब आप भी थे। हम्म। हाँ 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 हाँ। तो वही है सारे लोग, 3 जने हैं। तो मतलब तो वो थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ा। तो मेरा तीसरा बैच मेरा शुरू होता है 9:30 से 10:30 का। कोई बात नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ कंफर्ट हो आपको वहीं ठीक है। नहीं, मेरा कंफर्ट तो मतलब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये है कि हाँ सारे जने एक साथ एकोमोडेट होते चले जाएं। लेकिन मेरा जो जो 9:30 से 10:30 वाला वो स्नेहा जी वाला वो जर्मनी वाली जो लेडी है वो जो बैच चल रहा है ना, फिनोमिनल है।
आप वो वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। उसमें इतने सारे पॉइंट्स तो वो वाले आए जो आपके साथ में एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। जैसे ये जो शीट बनाई है मैंने, ये उस लेडी के साथ ही डिस्कशन के बाद बनाई है। उन्होंने कोई क्वेश्चन करा एंड सडनली दैट ट्रिगर्ड माय माइंड। तो ये मैंने इस पीपीटी के अंदर, ये पीपीटी आप लोगों को शेयर्ड है। इस पीपीटी में ईडा वाले बीज मंत्र एक पेज पर है, पिंगला सुषुम्ना वाले एक पेज पर, और सुषुम्ना वाले। इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। मान लीजिए किसी की एनालिटिकल बॉडी वीक है, तो वो ईड़ा वाले बीज मंत्र उठाएगा और अपने अंदर डालेगा, धीरे धीरे उसकी एनालिटिकल बॉडी बढ़ती जाएगी। किसमें इमोशनल बीज मंत्र, मतलब इमोशनल वेल्थ कम है, तो वो जो है पिंगला वाले उठाएगा, और उसके तौर पे जो ऑटिज्म वाले और इस टाइप के लोग हैं जहां पर कि हम देखते हैं कि क्रिएटिव बॉडी ही वीक है, वहां पर हमें इसके बीज मंत्र डालने हैं, सुषुम्ना वाले। तो ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना करके जो है मैंने ये एक छोटी सी पीपीटी बना दी थी, और उन 532 पॉइंट्स को मेरे ब्रेन के भीतर जागृत करने के लिए बोला था। तो दैट वाज द बेसिस। और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब एक मैंने इतनी खूबसूरत बात बोली, मतलब मुझे बड़ा मजा आया। मैंने ये बोला हमारे ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मेरी देश की जो संस्कृत भाषा है उसकी खूबसूरती देखिए कि जब मैं दो लाइन इस प्रकार से लिखता हूं मंत्र के आधार पर, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को रिवर्स करना शुरू कर देती है। मैंने क्या पॉइंट बोला? मंत्र लिखने के बाद वो दोनों रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर मैंने मान लीजिए नवग्रह का मंत्र लिख दिया, नवग्रह का मंत्र लिखने से मेरे घर के भीतर नवग्रह का जो प्रभाव जो है वो नलीफाई होना शुरू हो जाएगा ना, उसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आएगा। हम्म जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए मैंने अपने चक्रास और इनके लेवल्स को ऊपर कर दिया, हम्म तो मैं उसके इफेक्ट को नलीफाई करना शुरू कर देता हूं। अब आने वाले टाइम में मैं यही साइंटिफिक मेजरमेंट शुरू करवाऊंगा हाँ। एट और एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर आप एमआरआई का भी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आपने एक शब्द यूज किया है, गरुड़ करके, गरुड़ वर्ड यूज किया है उसमें लेक्चर में, गरुड़ विद्या या ऐसा करके कुछ, वो वहां पे समझ में नहीं आया। वो गरुड़ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए बोला है आपने कि ग्रेविटेशनल के लिए बोला है? देखिए, गरुड़ तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नलीफाई करने वाली डोमेन है, बट क्या वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, वही वही उस लेक्चर में वो थोड़ा सा मेरा माइंड रुका वहाँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि 3 बजे से मतलब पहला लेक्चर तो जो आपका ये हमारे वाला होगा उसे दोबारा सुनना है, उसको लिखना है, कहीं कहीं पॉइंट आ गए। फिर उसके बाद वो मैडम वाला, मर्म पॉइंट वाली मैडम जो है वो, हम्म। उनका वाला। और अब ये NBC 1 2 3 करके जो आपने बनाया है, 2 लेक्चर हुए, तो ये ये भी न्यू बैच है, एनबी मतलब न्यू बैच, और लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एक साथ कंबाइंड ही है इन लोगों का। तो हाँ, दैट। तो वो भी सुबह में ही सुन लेता हूँ मैं। वो सुबह में इस टाइम कान पे लीड लगी रहती है, आसन प्राणायाम सूर्य नमस्कार चलता रहता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, अब वो पीपीटी, अच्छा ये पीपीटी सुंदर बनी है ना? अरे ये बहुत गजब है, लेकिन ये हाँ, हम अच्छा बनी है डॉक्टर साहब। वो इनको जो हम उसमें लेते हैं ना। ओपन आई कुंडलिनी वाला जो बनाया था आपने, बहुत अच्छा बना हो। हाँ, ये मतलब मैं नहीं, सारी ये पीपीटीज को पीपीटी है। ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, हम्म। तो दैट वे। बिकॉज लेकिन वो सर आगे इसका और पीछे इसका जो हम प्रिंट बनाया नहीं आपने, निकाल पाते। सॉरी। आगे और इनका पीछे जो बनाया आपने वो बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब इनका वो हम कोशिश चल रही है सर अभी ये वाली। इनका हम प्रिंट नहीं निकाल पाते। ऐसे स्टोर रखते हैं, सो उसमें स्टोर है सारी चीजें। प्रिंट क्यों नहीं निकलेगा? प्रिंट तो आराम से निकल जाएगा। नहीं, प्रिंट नहीं निकल रहा। अरे सर, मैंने आपको ये पीपीटी, मैंने कोई इसमें प्रोटेक्शन थोड़ी लगा रखी है कि पीपीटी प्रिंट नहीं अच्छा, तो निकलेगा। मेरे से कोई टेक्निकली मैं हाँ, वो इतना ज्यादा नहीं टेक्निकल कोई जानता। वो रहा होगा, मेरे वाले में तो ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है। हाँ, मेरा तो क्योंकि मैं काम ही उसे बनाओ और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज्यादा रोकने पे दिमाग नहीं लगाना है।
और मैं हर बार तो पिछले वाले से और बेटर ऑफरिंग डेवलप करो। सो दैट इज द ओनली एजेंडा, और कोई पार्ट है ही नहीं उसके तौर पे। ठीक है ठीक जी, है सर, तो तो चलिए आज आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, वो बाकी लोग आने शुरू हो गए। मैं तो टाइम डन ट्रैवल हो कर गया। रहा हूँ डॉक्टर साहब, कल तो क्लास नहीं है कल, बिकॉज डॉक्टर साहब तो कल ट्रैवल कर रहे हैं, तो हाँ, शुक्ला जी जा रहे होंगे ना वहां पे। हाँ। हम्म। हाँ ठीक है, तो ठीक है, परसों कर लेंगे क्लास, नो प्रॉब्लम। परसों तो मैं सवेरे लैंड करूंगा, परसों शाम को कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, वो तो आप दोनों म्यूचुअली मुझे बता दीजिएगा, जो आपकी कन्वीनियंस हो, मैं तो उस टाइम पे क्लास ले ही लूंगा। नो प्रॉब्लम आई डॉक्टर, हैव नो इश्यूज। नो ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है, ओके। शिवो होम। Enna Paramesh. हाँ, Waiting for Ashish and Dr. Chandar to come. ओके ओके ओके। मैं अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ। Where are you? I am in my mother's place. I will be going home shortly. I wait to have appointment at some. No, but go after this class, no? For you, morning only, no? Hmm? हाँ, For you, still morning only, no? है मॉर्निंग, बट थोड़ा देर बाद कोई आएगा, so okay. I have no problem. This is your Zoom? This is my Zoom. No, doctor का Zoom है. I just joined this. Let's see all of you. He's come? Doctor साहब तो अभी इधर नहीं है. Doctor Sahab is where? Doctor Sahab. He's coming. He's waiting for all of you to join. Narbavi is here. Huh? Yeah. Ramesh, I'll send you the money, dollars. I'm going to transfer it today. Just transfer Uh, it. See, and then I'm taking some healing session. Okay. उसका 1000 rupees per session है. No problem. Will do.